फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेके आप लोगों के सामने आया हूं। जो आज का मेरा अनाउंसमेंट है वो रिगार्डिंग द सब्जेक्ट है जो हम जनरल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले हम लोग ने एक पैनल डिस्कशन किया था रिगार्डिंग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2020। फॉर्म इसका आ चुका था, फॉर्म भरे भी जा चुके हैं, लेकिन अभी भी एग्जाम डेट्स का कुछ भी अता पता नहीं है। और पैनल डिस्कशन में हमारे रिस्पेक्टेड पंकज शुक्ला सर, रिस्पेक्टेड मुकेश सर, आनंद सर और मैं उस पैनल डिस्कशन में मौजूद थे। और हमने एक जनरल आइडिया दिया था कि अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 महीने का वक्त आपको लग सकता है इस पेपर के होने में, उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन फिलहाल उससे पहले होता हुआ ये चीज नहीं दिख रहा। तो वहां पे जो नॉन टेक्निकल सेक्शन था, फॉर एग्जांपल जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, आपका जनरल स्टडीज और जनरल इंजीनियरिंग, तो उसके लिए हमने अलग अलग टीचर्स के लिए असाइन किया था। हमने कहा था कि जो जनरल हिंदी है वो आपको मुकेश सर पढ़ाएंगे, जो जनरल इंग्लिश है वो आपको सिद्धार्थ सर पढ़ाएंगे, जो जनरल स्टडीज है उसका हमारे पास पहले से ही सारा का सारा, आप उसका सिलेबस अगर डाउनलोड कर लें तो उसके सिलेबस के बाद जितने भी हमारे पेड कोर्सेज हैं नॉन टेक्निकल में वो आपको मिल जाएंगे। और जो चौथा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, वो था बेसिक इंजीनियरिंग या फिर जनरल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी उस पैनल डिस्कशन में कि अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 सब्जेक्ट्स हैं जो कि जनरल इंजीनियरिंग में कवर किए जाते हैं। और मैं आप लोगों को इससे भी इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताता हूं कि जो सिविल एंड मैकेनिकल के जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इकोनॉमी, ओके, तो ये जो कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड इस पेपर में अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% क्वेश्चंस आते हैं। ओके, 50 क्वेश्चंस कवर करता है ये बेसिक इंजीनियरिंग का, जनरल इंजीनियरिंग का 50 क्वेश्चन, और वो सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, यानी 100 मार्क्स का एक सॉलिड एक सब्जेक्ट होता है जो कि कॉमनली हमको पढ़ना रहता है। तो आज जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के सामने लाया हूं वो रिगार्डिंग है पहला सब्जेक्ट जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और यहां से आप देख भी सकते हैं कि वो पहला सब्जेक्ट होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ही क्यों, उससे क्या फायदा होगा, ये भी मैं आप लोगों को इसमें डिस्कस कर लेता हूं। देखिए फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो होता है वो बेस होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का। अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स समझ पाएंगे तो ही आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को समझ पाएंगे। देखिए, मैं इस चीज को और अच्छे से समझाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। जितने भी साल इससे पहले ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ये पेपर हुआ है 5 से 6 बार हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। इन द ईयर 1995, 2001, 2006, 2012 और 2018। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो देखिए इसके बीच में कितने साल का फर्क है, 6 साल का। इसमें कितने साल का फर्क है, 5 साल का। इसमें कितने साल का फर्क है, 6 साल का। और इसमें कितने साल का फर्क है, 6 साल का। 6 साल बहुत होते हैं फ्रेंड्स। आपका एक जो एज क्राइटेरिया है 6 साल में खत्म हो जाता है। लेकिन लकीली इस बार 2018 के बाद हमें 2024 तक ना इंतजार करते हुए 2020 में ही बिहार गवर्नमेंट ने इस सीट को निकाल दिया। और मोस्ट प्रोबेबली इस साल ये पेपर ना होके नेक्स्ट ईयर के जनवरी फरवरी तक ही ये पेपर होगा, क्योंकि अभी जो पैंडेमिक चल रहा है इसमें फिलहाल ये पेपर होना मुश्किल है। तो मैं अगर आप लोगों से कहता हूं कि इस पेपर को आप लोग सीरियसली लीजिए तो बिल्कुल लीजिए, क्योंकि अगला पेपर कब होगा, अगर आप लोगों की एज क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रही है, 4-5 साल बचा है एज क्राइटेरिया का, तो आप इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि क्या भरोसा 2020 के बाद ये पेपर कब हो। ओके, दूसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि टेक्निकल की तैयारी तो हर कोई करता है, ठीक है। टेक्निकल में जो मैकेनिकल वाले अपनी तैयारी कर रहे हैं, सिविल वाले कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में एक तरह का लॉलीपॉप आप लोगों को दिया गया, पर फिर भी हम ये बोलेंगे कि आप इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट भी इस चीज की तैयारी करें। तो टेक्निकल की तैयारी तो चलती है, लेकिन जो फर्क जो पेपर डालेगा वो नॉन टेक्निकल पोर्शन ही डालेगा, और नॉन टेक्निकल में भी जो आपका खेल खेल देगा वो खेल खेलेगा बेसिक इंजीनियरिंग। क्योंकि 50 क्वेश्चन जो 100 मार्क्स को कैरी कर रहा है, अगर आप उसे एक्यूरेसी से बना लेंगे, अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 क्वेश्चन भी आप अगर एक्यूरेसी से सही बना लेते हैं
तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, टेक्निकल पोर्शन पे आप पर लोड नहीं पड़ेगा। और मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूं कि इन सारे ईयर्स के जो पेपर्स मैंने एनालाइज किए, इस पेपर में मैंने ध्यान दिया कि जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उसी से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज और इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, यानी कि जो और अच्छे से बताऊं तो इंजीनियरिंग इकोनॉमी एंड मैनेजमेंट, जो एकदम परफेक्ट मुझे आपको कहना चाहिए, उसमें 2-4 टॉपिक्स हैं जो लगातार पूछे गए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जो रिपीट तक हुए हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। आज मेरा ये लॉन्चिंग वीडियो है, एकदम छोटा सा मैंने बनाया है कि मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूं, ताकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। और कल से यानी कि फ्रॉम टुमारो हम लोग क्या करेंगे, इस पे वीडियोस मेरे लेक्चर्स आने लग जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि वीडियोस के पैटर्न कैसे होंगे, कितने कितने देर के होंगे और पूरा स्टडी प्लान क्या है। स्टडी प्लान जो है फ्रेंड्स हमारा 10 to 12 आवर्स का है। मतलब इस 10 to 12 आवर्स में मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट इंजीनियर लेवल पे ही जो उसका सिलेबस है उसको कवर करूंगा। उससे रिलेटेड मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सॉल्व करवाऊंगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को दूंगा। जहां तक बात है फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो वो जेई में मेरी क्लासेस चल रही है, आप उसे देख सकते हैं, डेली बेसिस पे अपलोड हो रहा है और विद इन सम टाइम अप्रोक्सीमेटली उसको भी मैंने 40 से 50 घंटे का रखा है, तो वो बहुत अच्छे से मैं उस चीज में कवर कर लूंगा। तो आप फ्लूइड मैकेनिक्स की तो आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिए, अभी फिलहाल आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ इसको भी आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूं कि मैं थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं। तो चलिए थोड़ा सिलेबस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। सिलेबस के बारे में, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से कवर किए जा रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो ये है आपका सिलेबस। देखिए, जो पहला सिलेबस है, जो पहला टॉपिक है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है, क्यों पढ़ा जाता है, कैसे ये दूसरे सब्जेक्ट से अलग है और इसका एप्लीकेशन पार्ट कहां कहां है ये पूछा जाता है। जो दूसरा है इसका वो है एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपको मैं इस टॉपिक में डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़ाऊंगा, सिस्टम ऑफ फोर्सेस पढ़ाऊंगा। देखिए इसमें भी क्या क्या टॉपिक है, इसमें है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, सिस्टम ऑफ फोर्सेस, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। ये कुछ टॉपिक्स है, इसमें और भी 2-3 टॉपिक्स है, बट ये मेनली टॉपिक्स है जो इसमें कवर किए जाते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, वो सब मैं एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस में मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा। तीसरा जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तीसरा है, देखिए ये जो है इसका पार्ट है, ये जो है इसका पार्ट है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट वो है इक्वेशंस ऑफ मोशंस, इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आप लोग अगर 11th क्लास में पढ़े होंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये पेपर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए है, डिप्लोमा वालों के लिए नहीं है, पर फिर भी मैं अपने डिप्लोमा के बच्चों से कहूंगा कि आप किसी कंपटीशन का इंतजार ना करें, इसको स्टार्ट कर दें, क्योंकि बेसिक्स तो बेसिक्स ही है। ठीक है, तो डिप्लोमा के भी बच्चे मुझसे पढ़ सकते हैं, बट इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए खासकर, क्योंकि ये एग्जाम है, ओनली इसको इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ही दे सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं भी पढ़ा, अगर आपको याद नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल जीरो से इस चीज को स्टार्ट कराऊंगा। ओके, उसके बाद है आपका वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर एंड एनर्जी, देखिए ये पूरा अलग अलग टॉपिक लिखने के बजाय मैं इसको एक टॉपिक में कंसीडर कर रहा हूं और इसमें भी मैं बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा। तो मेनली जो मेरे टॉपिक्स हैं ये इतने बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही कवर कर रहा है जो कि असिस्टेंट इंजीनियरिंग में पूछे गए हैं। ठीक है,
मैं इससे रिलेटेड बहुत अच्छे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस बेसिस पे सॉल्व करवाऊंगा। और मेरा पूरा फोकस जब मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं तो वो पूरा फोकस मेरा असिस्टेंट इंजीनियर लेवल पर ही रहेगा। अगर आप कंपटीशन लेवल की बात कर रहे हैं तो कंपटीशन लेवल पे भी मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा, लेकिन वो अलग से रहेगा। और बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि ये सारे के सारे लेक्चर्स मेरे जेनिक जेई स्टडी चैनल पे लॉन्च होंगे। तो अगर आप मैकेनिकल एंड सिविल के स्टूडेंट्स हैं तो बहुत इस बात को ध्यान रखिए कि मेरे ये लेक्चर्स आने वाले हैं रिगार्डिंग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फ्रॉम टुमारो ओनली। कल से ही वीडियो लेक्चर्स आने लगेंगे और आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। तो मैं अपने बच्चों को यही कहूंगा कि बिल्कुल कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए और मेरे साथ इस सब्जेक्ट को पढ़िए और बिल्कुल इतना मेहनत करिए, इतना अच्छे से मेहनत करिए कि आप लोगों को यहां से तो कम से कम किसी भी तरह की बहुत प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। मैं आप लोगों को 100% रिजल्ट की गारंटी नहीं दूंगा, मैं बहुत ऑनेस्टली इस बात को कहता हूं, लेकिन मैं इतना तो दूंगा कि जितना मैं पढ़ाऊं और उससे सवाल आ गए तो वो आपसे जरूर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आज का मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है। कल से हम पहला लेक्चर जो है लॉन्च कर देंगे जेनिक जेई चैनल पे और अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लेक्चर्स रिगार्डिंग आपके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2020 से रिलेटेड हर दिन 5 से 6 लेक्चर्स आपके डेली अपलोड होंगे, जिसमें हमारा जनरल इंजीनियरिंग, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ओके, जनरल स्टडीज जो भी है उसमें वो सब उसमें आएगा और आप उसको सिस्टमैटिक वे से तैयारी करिएगा। तो मैं अपने बच्चों को ऑल द बेस्ट बोलता हूं और बिल्कुल रेडी रहिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की स्टडी के लिए। Jenik Prime is the new features by Jenik Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283.